हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे लोधा मीन्स मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये फॉल हो रहा है तो और कितना नीचे फॉल होगा, नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम ये करने वाला है, और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देखेंगे पूरे मंथ का व्यू कैसा रहेगा। वन बाय वन हम हर चीज़ को यहाँ पे देखने वाले हैं। प्लस अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जब ये 3 कैंडल ड्रॉ हुए थे, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। एंड चूंकि वीकली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से दिख रहा था यहाँ पे अब हॉल्ट टाइप सिचुएशन है, तो उस तरीके से इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे हॉल्ट किया एंड उसके बाद फिर से ये फॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग अगेन एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली चलते हैं एंड यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो ये एक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कैंडल था। ठीक है, इसके पहले का अगर आप रैली देखेंगे तो इसने वन वे रैली किया था, ये वन वे रैली है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रुका जरूर था एक दो महीने, लेकिन ये वन वे रैली इसने किया था। यहाँ पे किसी भी इस तरीके का कोई भी पैटर्न हम लोग को देखने को नहीं मिला था। दिस इज फर्स्ट टाइम जब हम लोगों को ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था यहाँ पे चूंकि ब्रेकआउट लेवल इस कैंडल का 1301 का लेवल है, तो हमने बात किया था कि यहाँ पे एक थोड़ा सा रुकावट हॉल्ट टाइप सिचुएशन मिल सकता है, लेकिन 1300 के आसपास बहुत बड़ा हम लोग को हॉल्ट नहीं मिला। अब जब ये नीचे आ रहा है तो हमारे पास 1200 का लेवल है, देख रहे हैं। अब 1200 के लेवल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैं आपको यहाँ पे पहले ये लेवल ड्रॉ कर देते हैं। ये अगर आप 1200 का लेवल देखेंगे यहाँ पे, तो ये 1200 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले ये 2-3 महीने इसके अंदर टाइम स्पेंड किया, 1 2 3। ठीक है, और इस कैंडल पे भी आपको सेलर्स दिख रहे होंगे, इन दोनों कैंडल्स पे भी दिख रहे होंगे। उसके बाद स्लोली ये ऊपर क्यों निकला है, तो 1200 का लेवल इस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद 1000 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों लेवल्स अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, 1200 का जो लेवल है ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। क्यों? क्योंकि दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पे ये थोड़ा सा अगर नीचे भी जाता है तो यहाँ से ये फिर ऊपर क्यों निकल जाना चाहिए। फर्स्ट मंथ है, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये रैली कर रहा था एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया है। नो डाउट यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना है, लेकिन टेक्निकली इसको यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए और ये वाला जो कैंडल अभी जो ड्रॉ हो रहा है वो इस तरीके का कुछ कैंडल बनना चाहिए, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरीके से हम लोग को क्लोजिंग कुछ देनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके का ये कैंडल से हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है, जो कि अभी 2 4 दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे 1200 का लेवल, जब भी मैं एक एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ तो 1-2% का यहाँ पे, ठीक है, आप 1-2% ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि इस कैंडल के हाई एंड लो को अगर हम मार्क करने जाएंगे, ठीक है, इस कैंडल का हाई लो हम लोग अगर मार्क करेंगे तो इस कैंडल का हाई लगा है 1650 का एंड लो लगा है 1176। तो 1176 का मतलब हो गया यहाँ पे 1175 का हम लोग ये लेवल मान लेते हैं। ठीक है, तो 1200 और 1175 का एक यहाँ पे 25 रुपीज़ का एक रेंज बना लेंगे। ठीक है, और ये रेंज हम यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 1175 से लेके 1200 का। अब ये जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से यहाँ पे एम टाइप पैटर्न बना है। ठीक है, अब इस कैंडल ने क्या किया है, एम टाइप पैटर्न क्रॉस जरूर कर दिया है, लेकिन इतना बाइंग के बाद, सेलर्स के बाद ये कैंडल इतना बड़ा बना है तो यहाँ पे हॉल टाइप सिचुएशन होना चाहिए, और वैसा ही यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया। अब दो जब भी इनसाइड कैंडल इस तरीके से बनते हैं तो यहाँ पे देखिए तेजी से सेलिंग हो गया। अगेन लास्ट वीक में ये बहुत बड़ा कैंडल बना दिया है, तो अब क्या है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, ये जो कैंडल था 1175, इस कैंडल का लो है वो। ठीक है, ये 1175 हो गया, प्लस ये यहाँ पे 1200 के आसपास हमारे पास क्या है, ब्रेकआउट लेवल है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल ऑलरेडी एक बना चुका है। ठीक है, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर ये सपोर्ट नीचे होता और ये कैंडल बना होता यहाँ पे, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट लेवल है नीचे होता तो एक और कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन चूंकि हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल है और एक अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है, इसलिए अब यहाँ पे अगेन एक हॉल टाइप सिचुएशन बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हॉल टाइप फिर से सिचुएशन बनना चाहिए। हो सकता है जो भी हमने वैल्यू डिस्कस किया है उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन ये इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हॉल्ट बनना चाहिए। और नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हो सकता है थोड़ा सा ये करेक्शन जरूर होगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दे, इस तरीके का कैंडल कुछ, इस तरीके का कैंडल कुछ फॉर्म हो जाए, यहाँ पे इसके चांसेस हैं। अब
और कितना नीचे गिरेगा, तो जब हम लोग यहाँ पे ये वाली बाइंग का सिनारियो देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? अगर आप देखेंगे तो 1100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 1100 का ऐसा लेवल है जहां से ये बाइंग स्टार्ट हुआ है। बहुत बार क्या होता है, किसी भी शेयर में अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से बाइंग स्टार्ट हुआ है, अगर ऊपर से ये तेजी से नीचे गिर रहा है, तो जो इसका बाइंग लेवल होता है लास्ट में उसके आसपास जाता है और यहाँ से फिर से ये छोटे छोटे कैंडल बना के ऊपर निकलने की कोशिश करता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां से ये एक रेंज बना सकता है, ऊपर की ओर चैनल पैटर्न बना सकता है। ये सिचुएशन होता है, राइट। तो ये क्या होगा, 1100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर जैसा कि हमने 1200 पॉइंट का डिस्कस किया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट शील्ड है, मतलब ऊपर से नीचे गिरते हुए, तो यहाँ पे हो सकता है एक हॉल टाइप सिचुएशन बन जाए। उसके बाद अगेन अगर एक थोड़ा सा करेक्शन होता है, तो ये 1100 वाला जो लेवल होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइंग हुआ है, और यहाँ से अगर बाइंग हुआ है, एक अच्छी बाइंग हुई है, तो यहाँ से फिर से एक बाइंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, 1100 के आसपास है, और हो सकता है ये जिस तरीके से ये चैनल पैटर्न बनाया था, ठीक है, थोड़ा सा छोटा था, हो सकता है उसी तरीके से एक और हम लोग को यहाँ पे चैनल देखने को मिले, या फिर यहाँ पे एक यहाँ पे पोल देखने को मिल सकता है, राइट। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नेक्स्ट वीक में हम लोग यहाँ पे थोड़ा छोटा कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हॉल टाइप कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हॉल टाइप कैंडल जब भी बनता है, तो हो सकता है इस तरीके के कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जहाँ से सेलिंग, जहाँ से मतलब जो पॉइंट स्टार्ट होता है उसी पॉइंट के आसपास क्लोजिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, मतलब एक छोटा कैंडल यहाँ पे बनने की प्रोबेबिलिटी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अब देखिए, क्लोजिंग हम लोग को एक अच्छे कैंडल ने दिया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने दे दिया है, ठीक है। अब किसी भी सिचुएशन में ये ओपन ऊपर ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन होता है। देखिए, ये कैंडल गैप अप ओपन हुआ था, तो किस तरीके से लिफ्ट हो गया। अगर गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन जाएगा, और यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद, थोड़ा ऊपर ओपनिंग के बाद अगर लो ब्रेक करता है, तो जिस तरीके कैंडल की बात की उस तरीके कैंडल बनेगा। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में अगर ये अपने इस कैंडल का 50% यहाँ पे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी इसने ब्रेक किया है, तो चांस था कि ये ऊपर क्यों निकल जाए, लेकिन फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगर ये ऊपर निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1400 का लेवल मार्क करके रखेंगे, प्लस ऊपर से जो हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है इसको मार्क करके रखेंगे, और जब ये ब्रेकआउट होगा तब हम लोग ऊपर के बारे में कुछ प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज अभी हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जा रहा है, इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम का सिनारियो देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 1200 का पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, प्लस एक यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर यहाँ पे देखेंगे, तो पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअस सेलिंग हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। अब ये ऐसे लेवल के आसपास पहुंचा है जहां से एक ये इस तरीके की बाइंग थी, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, और यहीं से ये लिफ्ट हो गया था। तो ये वो पॉइंट है 1175 वाला, जहां से ये लिफ्ट हुआ था। तो ये 25 पॉइंट के आसपास का जो रेंज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इस तरीके का पैटर्न बनाएगा, और इस तरीके का पैटर्न जब भी बनता है, तो ये जरूरी है, मतलब ज्यादा मोस्टली केसेस में टेक्निकली देखा गया है, ये यहाँ से बाउंस बैक देता है, फिर से अगर फेल होता है तब जाके नीचे वाले लेवल्स को हिट करता है, अदरवाइज ये यहीं से ऊपर जाने की कोशिश पूरी करता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए, जब भी कोई भी शेयर इस तरीके से डाउन जाता है, तो हम लोगों को डब्ल्यू टाइप पैटर्न देख के ट्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिल जाता है इन लेवल्स के आसपास, तो अब हम लोग कुछ प्लानिंग कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय से ये फॉल हो रहा है, इसीलिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम से देखेंगे। अदरवाइज अगर एक हफ्ते में सिर्फ सेलिंग हुई होती, तो हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, डब्ल्यू टाइप पैटर्न, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट मंडे को या फिर ट्यूसडे को हो सकता है कि यहाँ पे फिर से इस तरीके का कोई कैंडल, इस तरीके का कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को हम लोगों को मिले। क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बने हैं, तो हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा एक जैसे ही 1200 टच होगा, यहाँ पे ऊपर की ओर इस तरीके से एक बड़ा कैंडल देखने को मिले, राइट। अब मंडे के दिन किस तरीके से एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, उसके लिए हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा और अपने लेवल्स देखने पड़ेंगे। देखिए, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब आप आके देख रहे हैं, तो जो भी इसका रिसेंट हाई बनाता है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देख रहे हैं, अभी रिसेंट हाई कितना हमारा 1280 के आसपास है। तो किसी भी सिनारियो में अगर ये रिसेंट हाई यहाँ पे बनाता है, फिर से नीचे आ जाता है, अगर इसको ब्रेक करता है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न टर्न हो रहा है, और कुछ दिनों के लिए प्राइस एक्शन पैटर्न टर्न होगा, राइट। तो जब शॉर्ट टर्म में ट्रेंड यहाँ पे टर्न हो रहा है, तो जब तक वो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को नहीं दिखे, तब तक हम लोग एग्जैक्टली नहीं मान के चलेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगा तो हम लोग कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर यहाँ पे हाई बनाता है, इसको फिर से नीचे आगे इस तरीके से फिर से जाके ब्रेक करता है, तो हम लोग मान के चलेंगे थोड़ा सा और ये यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा, और लगभग लगभग यहाँ पे ऊपर जाता है, तो
सबसे पहले अगर हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 1260 और उसके बाद 1280, ठीक है, फिर यहाँ पे लगभग लगभग 1310 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो अभी मंडे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ये ऊपर निकलता है, ठीक है, तो ये हो सकता है 1260 से रेजिस्टेंस लेगा, फिर से नीचे आएगा, उसके बाद ब्रेक करता है 1280 के आसपास। अदरवाइज यहाँ पे ओपनिंग के बाद ये थोड़ा सा नीचे जाता है तो 1200 का हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी है। तो इस तरीके से लोधा अपनी प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है और इन लेवल्स के आसपास जा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डिसीजन अपने फाइनल एनालिसिस के बाद लें। थैंक यू।